आज है 19 मार्च 2026 और अभी तक आपने खबरें देख ली होंगी। आपने देख लिया होगा कि भाई एचएएल को लेकर ऑफिशियल अपडेट क्या है, क्योंकि एचएएल को लेकर भी ऑफिशियल अपडेट आई है, बीईएल को लेकर भी ऑफिशियल अपडेट हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एचएएल का जो मैनेजमेंट है उसने कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं। वहीं बीडीएल को लेकर जो ऑफिशियल खबरें आ रही हैं वो भी आपने नोटिस कर ली होंगी, अभी तक तो देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो ये चैनल आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि भाई बेसिकली चल क्या रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगी सैटरडे और संडे की वजह से। 22 मार्च को क्या होने वाला है, यानी कि मंडे को जैसी मार्केट खुलेगा तो इन तीनों कंपनीज में किस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, तो वन बाय वन करके समझते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। लगभग ये आप समझ के चलिए कि 180 एलसीए तेजस MK1 एयरक्राफ्ट, 156% अटैक हेलीकॉप्टर्स और 34 ध्रुव। ये कोई नॉर्मल नंबर बिल्कुल नहीं है। ये है गाइज आने वाले 10 से 12 साल का गारंटेड रेवेन्यू, वो भी किसका, एचएएल का। हम कह सकते हैं इस खबर के बाद, और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि एचएएल अब सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं रही, बल्कि ये एक ग्लोबल एरोस्पेस जाइंट बनने वाली है। और ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका था एचएएल को लेकर। जब इतने बड़े बड़े ऑर्डर लाइन में लगे होते हैं तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है इस कंपनी को लेकर बूस्ट होता है। वहीं आपको भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनना, तो उसके लिए आपको ये गेम पता होना चाहिए कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर बहुत क्लियरली मैं आपको बोलना चाहूंगा, कोई भी कंपनी के लिए सिर्फ ऑर्डर लेना काफी नहीं होता, उन ऑर्डर की डिलीवरी करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एचएएल के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि ये कंपनी डिलीवरी टाइम से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कंपनी के पुराने ऑर्डर्स भी मारे जाते हैं और नए ऑर्डर्स मिलने में भी कंपनी को मुश्किलें आती हैं। जब कोई नया ऑर्डर आता है तो पता चलता है कि भाई एचएएल के पुराने ऑर्डर ही अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो नए ऑर्डर्स भी नहीं मिलते। लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी एक ऐसी खबर आ गई है, एक ऐसा खुलासा आ गया है जो एचएएल को लेकर पूरी पिक्चर क्लियर करने वाला है। यहाँ पर आप देखिए, मैं थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आपको नजर आएगा कि ये जो नासिक का प्रोडक्शन है एचएएल का, वो स्टार्ट हो चुका है। नासिक में 3rd प्रोडक्शन लाइन शुरू हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि अब एचएएल पूरे एक साल में 24 एयरक्राफ्ट बना पाएगा, और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा हाइक है। और ये जो एक्सपेंशन है ये बहुत क्लियर इशारा करता है कि पहले जो डिलीवरी डिले होने की प्रॉब्लम थी एचएएल की, जहां उसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था, अब इस एक्सपेंशन से एचएएल ने दिखा दिया कि अब हमारी जो डिलीवरी है वो टाइम पर होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इधर देखिए, एक और बड़ा खुलासा आपके सामने रख देता हूं। ये वाली हेडलाइन आप बहुत क्लियरली पढ़ सकते हैं, साफ लिखा हुआ है 2019 में जो लाइन कंपनी की बंद हुई थी उसको फिर से शुरू कर दिया है। और हमने कमाल का काम क्या किया, इसमें जो भी देसी इंजन है, अपने भारत के इंजन है, उनको फिट कर दिया है। ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमने रशियन टेक्नोलॉजी को अच्छे से अडॉप्ट किया है, उसमें हमने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, इसीलिए अब इंडिया इंजन्स बना पा रहा है। और जो 12 एयरक्राफ्ट हमारे पेंडिंग पड़े हुए थे सुपर सुखोई, उनको भी अपग्रेड के लिए लगा दिया गया है। तो देखो, अगर आपको ये जरूर लग रहा होगा कि भाई क्या ही ये खबर, जब कंपनी ही ग्रो नहीं करती तो क्या ही करना इन खबरों का, यहाँ पर आप आज भी काफी निराश हुए होंगे। लगभग 3 से 3.5% तक एचएएल गिरता हुआ नजर आया है। और कल का कोई भरोसा नहीं है, मंडे का भी कोई भरोसा नहीं है। मार्केट किस तरह से बिहेव करती है ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, मैटर करता है। 5 दिन से एचएएल लगभग 4-4.5% गिर चुका है, पूरे एक महीने में 7 से 8% गिर चुका है, 6 महीने से 22% तक एचएएल नीचे गिर चुका है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो एक स्मार्ट मनी है वो साफ जानती है कि सही टाइम है एंट्री लेने का। उनको पता है कि आगे भविष्य इस कंपनी का क्या है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वो बड़े प्राइस पॉइंट पे बाय कर लेता है, उसके बाद शेयर नीचे गिरता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तब वो पैनिक क्रिएट करता है। बट उसको समझना चाहिए कि ये वो टाइम है जहां हम कुछ बड़ा अमाउंट एंटर कर सकते हैं। चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक और बड़ा खुलासा रख देता हूँ। एक और ऐसी खबर दिखा देता हूं जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख देगी। आप इधर देखिए, ये आपको राजनाथ सिंह की फोटो नजर आ रही होगी, और जहां राजनाथ सिंह आ गए इसका मतलब साफ है कि कुछ तो बड़ा घटा है। यहाँ पर हेडलाइन में भी आप देखिए 19 मार्च की अपडेट है, और ये किसी इधर उधर से आर्टिकल से नहीं ली गई है, ये ऑफिशियल आर्टिकल है, न्यूज ऑन एयर डॉट गवर्नमेंट का ये आर्टिकल है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, राजनाथ सिंह ने एमएसएमई को डिफेंस का स्ट्रेटेजिक पिलर बोल दिया है। अब जो फोकस है सिर्फ असेंबलिंग का नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग कई सालों से सिर्फ असेंबल कर रहे थे, टेक्नोलॉजी किसी और की, प्रोडक्ट किसी और का, जो इक्विपमेंट है वो किसी और के, आते सब इंडिया में, हम असेंबल कर करके रखते हैं अपने पास और कुछ बेचते भी हैं। तो अब असेंबलिंग का काम नहीं रहा, अब हम एआई, रोबोटिक और ऑटोमेशन जैसे हाई टेक एरिया में भी इनोवेशन कर पा रहे हैं, ऐसा राजनाथ सिंह का कहना है। लेकिन जो मोटा मोटी बात है, जो मार्केट के लिहाज से देखने वाली बात है, वो यही है, राजनाथ सिंह ने जो बोला है कि एमएसएमई जो कंपनीज हैं वो स्ट्रेटेजिक पिलर हैं। तो यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या बीईएल, बीडीएल और एचएएल को बड़ा झटका लगेगा इस खबर के बाद? क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं
कि अगर एमएसएमई जो कंपनीज हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, उनको अगर पावर मिल जाएगी तो ये जो एचएएल कंपनी है, बीईएल कंपनी है, बीडीएल कंपनी है, ये काफी बड़े प्लेयर हैं, क्या इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी? क्या इनके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, रियलिटी बहुत अलग है। रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है, ये आप मान के चलिए। एचएएल, बीईएल, बीडीएल को झटका नहीं लगेगा, बल्कि इनको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो एचएएल, बीईएल कंपनी है, ये बड़े जाइंट बन चुके हैं। ये छोटे मोटे नट बोल्ट चिप्स सेंसर्स नहीं बनाते, ये हैं सिस्टम इंटीग्रेटर। इनका काम है एमएसएमई से हाई टेक कंपोनेंट्स खरीदना, उन्हें असेंबल करके एक बड़ा फाइटर जेट, बड़ी मिसाइल्स तैयार करना। और जितनी ज्यादा एमएसएमई जो कंपनीज हैं एआई और रोबोट्स के अंदर एक्सपर्ट बनेंगी, उतना एचएएल, बीईएल को फायदा होगा, उतना ही सस्ता और एडवांस देसी कंपोनेंट्स भारत के निकल के सामने आएंगे। यानी कि पहले इन कंपनीज को, एचएएल, बीईएल, बीडीएल जैसी कंपनीज को जो चीजें फॉरेन से मंगानी पड़ती थी, अब वो इंडिया में ही मिल जाएंगी। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि भाई ये जो भारत डायनेमिक कंपनी है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, या फिर ये जो एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी आपको नजर आ रही है, पीएसयू कंपनी है ये, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। और राजनाथ सिंह का सीधा कहना है कि जो एमएसएमई कंपनी है, इनको डायरेक्ट फंडिंग मिलेगी अब। तो क्या इन पीएसयू कंपनीज का धंधा कम हो जाएगा? तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक फाइटर जेट हो गया या एक मिसाइल हो गया, इसको बनाने के लिए हजारों छोटे छोटे पार्ट, सेंसर, सॉफ्टवेयर्स लगते हैं। एचएएल, बीईएल जैसी कंपनीज का असली काम असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना है। और ये आप मान के चलिए, एचएएल, बीईएल को झटका नहीं लगेगा, बल्कि इनको टर्बो बूस्ट मिलेगा। जब सप्लाई चेन हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तभी ये जाइंट ग्लोबल मार्केट में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए इन कंपनीज में आपको लॉन्ग टर्म पे बने रहना है। और मार्केट के अंदर जो फेक हाइप आपको देखने को मिलती हैं, न्यूज को मैनिपुलेट करके जो बताया जाता है, इनसे तो खासकर बच के रहना है। और सबसे बड़ी बात गाइस, जब तक मार्केट में कोई बूस्ट नहीं आएगा, जब तक निफ्टी 50 में कोई तेजी नहीं आएगी, तब तक इन कंपनीज में भी कोई बहुत ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिलने वाला। और अगर कोई बड़ी डील, बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल जाए तो वो बात अलग है। फिलहाल जो मेजर अपडेट होती हैं, जो माइनर अपडेट होती हैं, एचएएल, बीईएल, बीडीएल को लेकर जो अपडेट्स होती हैं, डिफेंस को लेकर जो अपडेट्स होती हैं, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे तो डालते ही हैं, साथ में डिटेल में हम अपने चैनल पर भी बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।